दिल्ली ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान में भी हलचल ज्यादा हो गई है और उस हलचल की खबर यहां तक आ रही है। हलचल क्या है हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो आतंकी मसूद अजहर है उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आप समझिए कि दिल्ली बम धमाके के बाद एक तरफ जांच एजेंसियां यहां पर चप्पे चप्पे को खंगाल रही हैं, तो इसकी जो धड़कनें जो तेज हैं वो ज्यादातर आतंकियों की तेज हो गई हैं। ऐसे में दिल्ली ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान में हलचल है। मसूद अजहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मसूद अजहर को ISI की तरफ से सेफ हाउस दिया गया है ताकि वहां वो रह सके सुरक्षित। मसूद अजहर को सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया गया। बिल्कुल जो ये ताना बाना है ये बता रहा है कि कहां से इसके लिंक जुड़ चुके हैं और अब तक जो जैश का जो दूसरा मॉड्यूल है, खासकर जिस महिला विंग की बात अभी आप कर रही थी, उस महिला विंग के बारे में सिर्फ जानकारियां ही नहीं इकट्ठी हो रही हैं, उसके नेटवर्क को खंगाला ही नहीं जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में बैठा मसूद अजहर जिसने इसकी पृष्ठभूमि को तैयार किया, जिसने पूरी साजिश रची, उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। और सुरक्षा कौन दे रहा है? यह खुफिया एजेंसी पाकिस्तान की ISI दे रही है। आप समझिए कि पाकिस्तान में जो है चूल्हे हिल गई हैं और जो डर का माहौल है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। जतिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जतिन, धमाका यहां हुआ, जांच यहां हो रही है, सुरक्षा मसूद को दी जा रही है पाकिस्तान में। बिल्कुल, देखिए 10 तारीख को लाल किले के बाहर धमाका होता है, उसके बाद तुरंत अमित शाह का स्टेटमेंट आता है जो कि गृह मंत्री है, वो साफ बोलते हैं दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी का स्टेटमेंट आया, उन्होंने भी दो टूक बातें बोली कि जो दोषी है उसको भारत छोड़ेगा नहीं और उसका असर बहुत क्लियर है। जैश ए मोहम्मद को यह पता है कि उसके तार इस ब्लास्ट से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो आदिल का जिक्र कर ले जिसने जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के जो पोस्टर है वो कश्मीर के अंदर चस्पा किया और इस मामले में उसको गिरफ्तार किया गया। मुजम्मिल की बात कर ले, जो बड़ी संख्या में विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट उसके 2 ठिकानों से मिला, 2900 किलो। उमर जो कि मुजम्मिल का करीबी बताया जाता है, उसका दोस्त बताया जाता है, उसी तरीके का अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल लाल किले के सामने जो ब्लास्ट हुआ वहां पर देखने को मिलता है। एक बात बिल्कुल क्लियर है, जैश ए मोहम्मद का एंगल, और यही कारण है कि मसूद अजहर की सिक्योरिटी को पाकिस्तान ने बढ़ाया है। और ये बात पाकिस्तान के उस दोहरे चरित्र को फिर से उजागर करती है कि एक बात वो टेररिज्म के खिलाफ करता है, एक बात ये बोलता है कि हमारी सरजमीन पर कोई टेररिस्ट नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ भारत में जो नापाक हरकतें करते हैं उन टेररिस्ट को सुरक्षा देना, ISI का कवर देना, सेफ हाउस देना, ये अपने आप में पाकिस्तान की भूमिका, पाकिस्तान का चरित्र और पाकिस्तान किस तरीके से टेररिज्म को बढ़ावा देता है, ये उसका सबसे बड़ा सबूत है और बिल्कुल साफ है। और जैसा कि आप सुबह बता भी रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही भूटान से वापस आएंगे, एक बड़ी बैठक का उन्होंने पहले ही इस मामले में जो शेड्यूल है वो फिक्स किया गया है। तमाम सीनियर ऑफिसर, तमाम एजेंसी, चाहे वो NIA हो, IB हो, NSG, उनके साथ गृह मंत्री लगातार बैठक कर रहे हैं। उस बैठक से ये बात बिल्कुल क्लियर है कि लाल किले के बाहर जो हुआ, जो 12 मासूम लोगों की जान गई, उसका बदला भारत लेगा और वो बदला किस फॉर्म में होगा। और यही कारण है कि जो बैठकें यहाँ पर हो रही है उसका असर साफ तौर पर जम्मू कश्मीर और में आप रेड्स के तौर पर देख रहे हैं। और पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो वहां पर लगातार जो ISI अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने लोग मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मसूद अजहर की सिक्योरिटी का जिम्मा अगर किसी को दिया गया तो ISI को दिया गया, और किसी गैर की सिक्योरिटी तो ISI करेगी नहीं। इसलिए ISI जिस तरीके से मसूद अजहर को कवर दे रही है, ISI जिस तरीके से मसूद अजहर को एक सेफ हाउस में रख रही है ताकि उसको बचाया जा सके, क्योंकि भारत का प्लान बिल्कुल क्लियर है, जो दोषी है उनको सजा दी जाएगी, भारत अपने तरीके से सजा देगा क्योंकि ये नया भारत है। और उससे पहले ऑपरेशन सिंदूर में उस नए भारत की तस्वीर हर किसी ने देखी है, लेकिन किस तरीके से ISI शेयर कर रहा है भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए। दिल्ली पुलिस ने जब लाल किले के सामने ब्लास्ट हुआ, बिल्कुल जतिन, लेकिन इसका दूसरा एंगल है, जो CCTV फुटेज आए हैं उसमें 3 एंगल साफ तौर पर दिखते हैं। जब धमाका होता है उसके बाद सारी चीजें ब्लैकआउट हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में जो एक नया तरीका है वो भी जो जांच एजेंसियां हैं उसे अपनाने की कोशिश करेंगी, क्योंकि भविष्य के लिए एक बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिस जगह पर आप खड़े हैं, जिन CCTV कैमरों के नीचे आप खड़े हैं, जहां से फुटेज आप दिखा रहे हैं, और तीनों ही एंगल ये बता रहे हैं, तकरीबन हमने देखा है कि 143 सेकंड का यहां पर यातायात जो है जो रोका जाता है, यानी कि रेड लाइट होती है 143 सेकंड। अब ऐसे में 143 सेकंड के अंदर जो गाड़ियां सरक रही थी, ग्रीन लाइट होते तब जाकर ये ब्लास्ट होता है और सरकती हुई गाड़ियों को हमने आपको देखा। लेकिन जो नई जो प्लानिंग है वो क्या हो सकती है, क्योंकि एक साथ सभी कैमरे का ब्लैकआउट होना यह भी एक गंभीर सवाल है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव जाहिर सी बात है वो किया जाएगा, लेकिन खामी टेक्नोलॉजी में नहीं है, खामी इस लोकेशन की है। आप इस लोकेशन को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, मेरे विजय संजीव दिखाएंगे। सबसे पहले वो कैमरे की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं जिसमें पूरी तस्वीर कैंसिल हुई। ये CCTV फुटेज, सिर्फ एक पोल पे 4 कैमरे नहीं लगे। आप आगे देखिए जहां पर अभी ग्रीन लाइट आपको नजर आएगी, उसके बगल में भी एक पोल है व्हाइट कलर का, वहां पर 2 CCTV कैमरे अलग अलग डायरेक्शंस में लगे हुए हैं। आपको मैं ये बता दूं कि लाल किले के आसपास जो रोड है वहां पर 360
60 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जिनका एक्सेस पुलिस के पास है और वो पुलिस पोस्ट इसी लाल किले के अंदर बनी हुई है। हालांकि ब्लैकआउट इसलिए हुआ, उसका एक रीजन ये बताया जा रहा है कि जो धमाका था, जो एक्सप्लोजन था, वो इतना ज्यादा था कि आसपास की जो वायर है वो पूरे तरीके से डैमेज हुई और पूरे जो सीसीटीवी थे वो ब्लैकआउट हो गए। धमाके आप देखिएगा, जो गुब्बार तीसरी विंडो जब आप देखेंगे, इन 4 विंडो में से एक विंडो, उसमें बहुत क्लियर है कि जैसे ही एक पीले रंग का गुब्बार आता है और उसके बाद तमाम जो ब्लैकआउट है वो हो जाते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, जहां खामी होगी उसको सुधारा बिल्कुल जाएगा। लेकिन ये सीसीटीवी अब बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है क्योंकि अलग अलग थ्योरी इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रही थी। स्पेशल सेल की इन्वेस्टिगेशन शुरुआत में ये बोलती है कि पार्किंग में गाड़ी खड़ी थी, उसमें धमाका होता है। लेकिन जब धमाका हुआ, तमाम सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे तो खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने बताया कि गाड़ी स्लो मूविंग थी। और आप जो जिक्र कर रहे हैं कि 143 सेकंड का हॉल्ट इस रेड लाइट पे होता है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि दोनों रेड लाइट के बीच में आप देखेंगे तकरीबन 50 मीटर का खाली पैच है। ये खाली पैच लोगों की रोड क्रॉस करने के लिए बनाया गया है क्योंकि चांदनी चौक बेहद व्यस्त मार्केट, लाल किला टूरिस्ट के हिसाब से विदेशी सैलानी यहां पर बहुत ज्यादा आते हैं। विदेशी के अलावा भारत के बहुत लोग यहां पर आते हैं अलग अलग राज्यों से। जब वो लोग रोड क्रॉस करते हैं तो उनको टाइम चाहिए। और जैसा कि मैं आपको शुरुआत में बता रहा था कि इस रेड लाइट से रोड क्रॉस करने वाले लोगों की संख्या एक समय में 50 से 60 होती है। और यही रीजन है कि इन दोनों रेड लाइट के बीच का आप स्ट्रेच देखेंगे 50 से 60 मीटर का एक चौड़ी सड़क, इसको आप बिल्कुल कह सकते हैं क्योंकि अमूमन घर के बाहर 30 फीट की रोड एक स्टैंडर्ड रोड मानी जाती है। तो इसी जगह का चयन करना कॉन्स्पिरेसी हम शुरुआत से इसलिए बोल रहे हैं कि लाल किले के बाहर क्यों, क्योंकि सबसे व्यस्त इलाकों में से दिल्ली का लाल किला ये माना जाता है जहां पर विदेशी टूरिस्ट होते हैं। पूरे भारत से आने वाले सैलानी लाल किला अगर दिल्ली आता है तो लाल किला जरूर घूमते हैं। उसके ठीक सामने प्राचीन मंदिर, जैन मंदिर, उसके पीछे गौरी शंकर मंदिर, दिल्ली का प्रसिद्ध शिवालय, उसके सामने आप देखेंगे चांदनी चौक की सबसे बड़ी मार्केट, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट इसको अगर कहें तो गलत नहीं है। और सीसीटीवी में आप देख रहे हैं कि लोग जो मार्केट में थे, भीड़ भाड़ थी मार्केट में, हजारों की संख्या में लोग उस समय शाम को मौजूद थे। सड़क की तस्वीर आप इस सीसीटीवी में देख रहे हैं तो लाइन गाड़ियों की आपको लगी हुई नजर आ रही है। और यही कारण है कि स्लो मूविंग i20 कार में जब धमाका हुआ तो उस गाड़ी के आसपास देखिए तो एक गाड़ियों का गुच्छा आपको नजर आएगा जो कि रेड लाइट ग्रीन होने के बाद आगे मूव करते हुए आपको साफ तौर पर नजर आ रही थी। तो प्लानिंग थी, ये इस सीसीटीवी से बिल्कुल क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान में भी हलचल ज्यादा हो गई है और उस हलचल की खबर यहां तक आ रही है। हलचल क्या है हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो आतंकी मसूद अजहर है उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आप समझिए कि दिल्ली बम धमाके के बाद एक तरफ जांच एजेंसियां यहां पर चप्पे चप्पे को खंगाल रही हैं तो इसकी जो धड़कनें जो तेज हैं वो ज्यादातर आतंकियों की तेज हो गई हैं। ऐसे में दिल्ली ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान में हलचल है, मसूद अजहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मसूद अजहर को आईएसआई की तरफ से सेफ हाउस दिया गया है ताकि वहां वो रह सके सुरक्षित। मसूद अजहर को सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया गया। बिल्कुल जो ये ताना बाना है ये बता रहा है कि कहां से इसके लिंक जुड़ चुके हैं और अब तक जो जैश का जो दूसरा मॉड्यूल है, खासकर जिस महिला विंग की बात अभी आप कर रही थी, उस महिला विंग के बारे में सिर्फ जानकारियां ही नहीं इकट्ठी हो रही हैं, उसके नेटवर्क को खंगाला ही नहीं जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में बैठा मसूद अजहर जिसने इसकी पृष्ठभूमि को तैयार किया, जिसने पूरी साजिश रची, उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। और सुरक्षा कौन दे रहा है? ये खुफिया एजेंसी पाकिस्तान की आईएसआई दे रही है। आप समझिए कि पाकिस्तान में जो है चूल्हे हिल गई हैं और जो डर का माहौल है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। जतिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जतिन, धमाका यहां हुआ